नहीं आए। गुरु महाराज ने कहा कि जो रास्ता था तुम उसी रास्ते को पकड़ लो। अब प्रेमियों में ये तो गुरु महाराज का थोड़ा सा परिचय और नाम का परिचय हुआ। अब असली सत्संग आगे आपको वचन सुनाया जा रहा है। ये तो अभी तक मैंने थोड़ा सा परिचय दिया। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है प्रेमियों, आप इसमें जितने प्रेमी बैठे हैं यहाँ आप सभी यहीं पर हैं। ये भाई लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो ये नहीं कि आप समझ लीजिए कि हम सत्संग में हैं। नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आप कहेंगे कि आपकी आंखें सामने हम बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि हम हैं कि नहीं है। नहीं, होता क्या है कि सत्संग में वो खेत को पहले पूरा कोड़ काड़ करके उसमें से घास वगैरह निकाल करके तब बिया डालता है कि पहले डाल देता है। अब ये रोड पर कौन धान गेहूं कोई बोएगा? क्यों नहीं बोएगा चाचा जी? क्यों नहीं बोएगा? क्यों नहीं बोएगा? कैसे होगा? बंजर है, पत्थर है, क्या होगा? अच्छा, परती में कोई लगाएगा? नहीं लगाएगा। घास फूस में होगा तो किसान चला क्या करता है, पहले उसको जोत कोड़ करके हिंगा मार करके पूरा घास निकाल लेता है, अब फ्रेश कर देता है, तब बीज डालता है। तो हम भी ऐसे बर्बाद अपना गुरु महाराज के संदेश बड़ा बेशकीमती है, ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। जब देख लेंगे कि सभी प्रेमी आप यहाँ, तब हम कुछ डालेंगे कि आपके अंदर जाएगा। अब कोई हवा रहा है, कोई ताक रहा है, कोई टेंट टंगा रहा है, किन्हें क्या होगा, तो उसमें तो हम कोई डालेंगे तो इधर भाग जाएगा और चला जाएगा। गुरु महाराज के एक एक वचन करोड़ों लाखों का है। तो अभी तो हम आपको इसी तरह हेंगा मार रहे थे, जोत रहे थे। अब असली वचन, चूंकि अब आप लोग एकदम टनाटन हैं, अब स्थिर हो गए आप लोग, है कि नहीं? चाचा जी तो एकदम आँख फाड़ के ताक रहे हैं। हाँ, बड़े गौर से सुनिए। आज तक आपको सुनने न नहीं, बहुत आपने रामायण, कथा, भागवत, गीता ये सब सुने होंगे, लेकिन ये गुरु महाराज के वचन है सीधा साधा भाषा में, सीधा भाषा में। तो गुरु महाराज के क्या कहा उन्होंने? अब इधर देखिएगा बड़े ध्यान से। गुरु महाराज ने इधर इशारा किया कि देखो इस शरीर जो है, ये गुरु महाराज ने एक लाइन में कहा, इस शरीर क्या है? किराए का मकान है। किराए का मकान। अब कौन नहीं जानेगा भाई किराए का मकान क्या है? संस्कृत में रामायण लिखे वाल्मीकि जी महाराज ने, इंग्लिश में लिख दिया ईसा मसीह ने बाइबल, और ईसाई पंजाबी ये लोग, सिख लोग वो पंजाबी भाषा में गुरबाणी लिख दिया। इमाम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने उर्दू में लिख दिया। तो जल्दी समझ में आएगा नहीं। हमारे गुरु महाराज आए और गोस्वामी जी महाराज ने रामायण को लिख दिया अवधी भाषा में। लेकिन गुरु महाराज आए तो ऐसी भाषा का उपयोग उन्होंने किया कि हल चलाने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, खेतिहर, काश्तकार, पढ़े लिखे, अनपढ़ सभी समझ सकते। अब देखिए गुरु महाराज ने कहा ये शरीर किराए का मकान है। किराए का, किराए का मकान का मतलब क्या हुआ? कि कोई आदमी किराए पर सामान लेता है, घर लेता है कि भाई इतने दिन के लिए हम सामान ले रहे हैं, इतने दिन के लिए मकान ले रहे हैं। तो मकान मालिक क्या करता है? मकान को दे देता है और एक पेपर बना देता है कि 2 बरस के लिए, 4 बरस के लिए, 5 बरस के लिए, 6 बरस के लिए, कि मैंने आपको मकान दे दिया। अब जब प्रेमियों मकान में रहने वाले रहने लगते हैं और जैसे समय पूरा होता है तब से पहुंच जाता है मकान मालिक और कहता है कि भाई इतना दिन के लिए मेरे मकान को लिए थे, अब दे दीजिए आप। अब आप 5 साल के लिए अगर मकान लिए हैं तो 5 साल में आपको वापस करना होता है। और मकान मालिक देखता है कि मैंने जिस तरह मकान आपको दिया है आप उस तरह वापस कर रहे हैं कि नहीं। मेरे मकान को प्लास्टर तोड़ तो नहीं दिए, कल नल बाथरूम को तोड़ फाड़ तो नहीं दिए। अगर आपसे कोई नुकसान उसका हुआ है, उसका दीवार में कोई खराबी हुआ है, उसका प्लास्टर अगर टूटा है तो आपसे जुर्माना करता है। ठीक उसी तरह गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि देखो ये परमात्मा ने ये शरीर दिया है आपको। अब उस मकान में दोनों को पता होता है कि लेने वाला मकान और देने वाला मकान
दोनों को पता होता है कि कितने समय के लिए ले रहे हैं और कितने समय के लिए दे रहे हैं। लेकिन यह मकान, ये जो मनुष्य शरीर है, परमात्मा ने जो दिया माँ के पेट में 9 महीने बनाते रहे। माँ को भी पता नहीं कि बच्चा काला है कि गोरा है, लूला है कि लंगड़ा है, कुछ पता नहीं चलता। बनाते रहा और परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर पूरा बना करके और बाहर कर दिया 9 महीने में। ये मकान को परमात्मा ने खुद बनाया और देने वाले को तो पता हुआ, लेकिन लेने वाले को पता नहीं है। अब हम लोग इतने लोग भाई बैठे हैं, इसमें किसी प्रेमी को पता है कि यह मनुष्य शरीर हम लोग कितने दिन के लिए लिए हैं, कै तारीख तक लिए हैं? क्या चाहिए? किसी को नहीं ना पता। इस गांव में है कि हमको खुद पता नहीं कि अभी हम बोल रहे हैं 1 मिनट के बाद क्या हो जाए, किस पता है? कोई पता नहीं है। तो गुरु महाराज कहे कि देखो, जिस मकान के बारे में पता है कि इतना दिन के लिए लिया और इतना दिन के बाद दे देना है, तो फौरन मकान मालिक पहुंचता है और वाच करता है कि तुमने क्या, कैसे मकान लिया था वैसे वापस कर रहा है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से ये शरीर पाक साफ दिया था परमात्मा ने और पाक साफ लेगा। अब आँख से आपने कितना गलती किया, कान से कितना गलती किया, पैर से कितना गलती किया, जबान से कितना गलती किया, 10 इंद्रियों से कितना गलती किया, वो सब नोट करता है और सब उसका हिसाब करता है। जैसे मकान मालिक शीशा तोड़ दिया आपने, नल कल खराब कर दिया, तो उसका जुर्माना करता है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से जिस तरह परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, ठीक उसी तरीके से आपसे लेगा। आप गंदा को, आँख को गंदा किया, जबान को गंदा किया, कान को गंदा किया, तो वो सब जुर्माना करेगा ब्याज सही। तो इसलिए गुरु महाराज कहे कि ये शरीर एक लाइन में क्या है, किराए का मकान है। जैसे भाड़े पर लेते हैं और फिर भाड़े पर आपको वापस लिया हुआ मकान दे देना पड़ता है, उसी तरीके से प्रेमियों एक शरीर भी आपको एक दिन न एक दिन दे देना है, जो आपको पता नहीं है लेकिन उसको पता है। 1 सेकेंड भी आपको नहीं छोड़ेगा। जैसे टाइम हो जाएगा कि इतना बज के इतना मिनट पर आपको मकान खाली करना है, तो बस वही से आवाज लगाएगा फौरन। जैसे शाम का समय पूरा हो गया तो बस शाम कहते बस फट देखना सुनना बंद हो जाएगा और यमदूत आएंगे, आत्मा को ले जा करके धर्मराय के दरबार में पेशी कर देगा। अब आप कहोगे कि नहीं, खेत देख लेने दो, खलियान देख लेने दो, बैंक बैलेंस है उसको थोड़ा बता देने दो, मानेगा? नहीं मानेगा। 1 दिन पीछे और 1 दिन आगे, घर में आप 1 दिन पीछे रहेंगे, अरे खेत में रहेंगे वहीं से समय पूरा हो जाएगा, ले जाएगा। प्लेन में रहेंगे वहीं से, ट्रेन में रहेंगे वहीं से, कहीं से जहाँ समय पूरा हो जाएगा आप कहेगा तेरा घर चलने दीजिए, अरे थोड़ा रुकेगा। अगर वैसी बात रहता तो प्रधानमंत्री जितने मंत्री संतरी और बड़े बड़े लोग हैं, सेठ साहूकार, कहता कि रुको अभी बैठो और सबका आय व्यय बता देने तो चलेंगे। ऐसा होता है? बस जहाँ समय हुआ वहीं से ले जाता है। तो गुरु महाराज कहा कि इतनी पक्का समय 1 सेकेंड इधर उधर नहीं, तो तुम ऐसे बेरूम पड़े हो, ऐसे बेरूम बैठे हो, 1 सेकेंड का पता नहीं है। अब मकान मालिक एकदम तैयार है कि जैसे इसका टाइम हो कि मैं ले जाऊं, तो गुरु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि ये मकान मालिक के आने के पहले, ये शरीर को देने के पहले तुम अपना काम कर लो, अपना काम कर लो। अपना काम क्या है? किसी सदगुरु से आत्मा को जगा करके या आत्मा जहाँ से आई है वहाँ पहुँचा दीजिए। ये आत्मा यहाँ का नहीं है, ये अपना है। अगर अपना होता तो कोई कहे जाता, नहीं जाता इस दुनिया के छोड़ करके।